तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कुछ लोग बोल रहे होंगे यार ये फिर से आ गया पकाने नहीं यार, पढ़ाने आया हो। तो आज का इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ, जो कि रेडिएशन के बारे में है। तो किरचॉफ्स लॉ और भी दो है, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बोलते हैं, वो हमको इस वीडियो में डिस्कस नहीं करना है, उसके लिए और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम किरचॉफ्स लॉ हीट रेडिएशन के बारे में पढ़ने वाले। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से आपको किरचॉफ्स लॉ समझाएंगे कि आप बोलोगे अरे यार क्या किरचॉफ्स लॉ समझा है। और भी ऐसे ही लॉ के वीडियो लेकर आ जाना जल्द ही। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे पहले ही बोला है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से समझने वाला हो, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखो किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन क्या बोलता है। तो इस हीट रेडिएशन के बारे में हमने पहले भी 2-3 वीडियो अपलोड कर दिए, वो अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जरूर देख लेना। तो देखो हीट रेडिएशन के बारे में किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है हमको। तो किरचॉफ्स अंकल ने हमें बोला कि भैया कि हमें आकर हमारे घर आ गए थे और बोला कि जो बॉडी अच्छी खासी गुड एब्जॉर्बर है, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर, ये हमें किरचॉफ्स अंकल ने कहा। तो हमने इसको मान लिया। गुड एब्जॉर्बर आर गुड इमिटर, कोई एक ब्लैक बॉडी है, अगर वो अच्छी खासी एब्जॉर्ब कर रही है रेडिएशन को तो वो अच्छी खासी इमिट भी करेगी। ये बोला है सीधा किरचॉफ्स लॉ के बारे में। तो इसको क्या बोलते हैं देखो जरा, अगर कोई बॉडी अच्छी खासी एब्जॉर्बर है, अच्छी खासी कोई बॉडी एब्जॉर्बर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसकी एब्जॉर्प्टिव जो पावर है वो भी हाई होगी, अच्छी होगी। दूसरी बात क्या है, वही अगर कोई बॉडी अच्छी खासी एब्जॉर्बर है तो वो अच्छी खासी इमिटर भी होगी, तो वो अच्छी इमिटर भी होगी, वो अच्छी इमिटर भी है। तो वो बॉडी अच्छी इमिटर है, इसका मतलब क्या हो गया, उसकी एमिसिव पावर भी अच्छी हो गई। समझ रहे हो, अगर कोई बॉडी अच्छी खासी एब्जॉर्बर है तो इसका मतलब उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर भी हाई होगी। एब्जॉर्प्टिव पावर एमिसिव पावर क्या होती है वह हमने पिछले वीडियो में बोल दिया है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो आप जरूर देख लेना। तो अगर कोई बॉडी अच्छी खासी एब्जॉर्बर है तो इसका मतलब वो अच्छी खासी इमिटर भी होती है, और वो इमिटर अच्छी है, इसका मतलब उसकी एमिसिव पावर भी अच्छी है। इसका मतलब साफ साफ है कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, ये इसको ऐसे बोल दो, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटा के उसकी जगह कोई कांस्टेंट डाल दो तो भी चलेगा, ई इज इक्वल टू के ए। अब इसको ऐसे भी लिखते हैं, ई अपॉन ए इज इक्वल टू के। यही है किरचॉफ्स लॉ, समझ में आ गया। गुड एब्जॉर्बर आर गुड इमिटर, अगर कोई बॉडी अच्छी खासी एब्जॉर्बर है तो इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर अच्छी होगी, और कोई बॉडी अच्छी खासी एब्जॉर्ब है इसका मतलब वो अच्छी खासी इमिटर भी होगी, इसका मतलब उसकी इमिसिव पावर भी हाई होगी। यानी कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ए को, इमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्टिव पावर। क्लियर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटा के उसकी जगह कोई कांस्टेंट डाल दिया, और वो ब्लैक बॉडी के बारे में होता है तो के इज इक्वल टू ये कांस्टेंट होता है ई बी। ये हम आगे जाके आपको समझा देंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये किरचॉफ्स लॉ, बात खत्म। क्लियर है। तो ये अदालत प्रूफ मांगती है भैया, तो हम इसको आपको बढ़िया सा प्रूफ भी देंगे। ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट करेंगे और आपको प्रूफ भी दे देंगे। तो जल्दी से इतना नोट कर लो, तब तक के लिए मैं कैमरे में चेक करता हूँ सब कुछ ठीक से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक से दिखाई दे रहा है। थोड़ा कैमरा इस साइड में सरकाना पड़ेगा, ठीक है, अब ठीक दिखाई दे रहा है। जल्दी से इसको नोट करना है। अब हम इसका एक थॉट एक्सपेरिमेंट करेंगे और आपको समझाएंगे। मिटा दो, ठीक है, मिटा रहा हूं। पॉज करके नोट करना था आपको, पेपर से मिटाना पड़ रहा है, डस्टर भी नहीं है। इस साल कोरोना की वजह से गरीबी चल रही है। आप भी अच्छी खासी पढ़ाई करो ताकि आपको भी ऐसी नौबत ना आए। तो हम आपको इसका बढ़िया सा एक थॉट एक्सपेरिमेंट करके एक प्रूफ दिखाने वाले हैं। क्या आप तैयार हो? नहीं भी हो तो जल्दी कॉपी और पेन निकाल के तैयार हो जाओ। प्रूफ देखेंगे हम किरचॉफ्स लॉ का प्रूफ देख रहे हैं।
एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया, और उस थॉट एक्सपेरिमेंट में क्या किया हमने, एक बंद सा कमरा ले लिया। एक कमरा है तुम्हारे जैसे, हमारे जैसा एक खुला कमरा है, उस कमरे का टेम्परेचर है नॉर्मल T है, और उसमें हमने दो बॉडी रख ली। एक है नॉर्मल पॉलिश की हुई बॉडी, सपोज दैट इसको पॉलिश कर दिया है, इस बॉडी को पॉलिश कर दिया, एक ऐसी बॉडी है, और दूसरी बॉडी है एक प्योरली ब्लैक बॉडी है। ये क्या है, एक ब्लैक बॉडी BB। समझ में आ गया, एक नॉर्मल सी बॉडी है, एक ब्लैक बॉडी है। ऐसे इस ब्लैक बॉडी को थोड़ा ब्लैक कर देता हूं ताकि ये नाराज ना हो जाए, ठीक है। एक है नॉर्मल सी बॉडी और एक है ब्लैक बॉडी, दोनों का सरफेस एरिया जो है वो सेम है। इसका भी सरफेस एरिया A है, इसका भी सरफेस एरिया A है, दोनों का सेम है सरफेस एरिया। अब इसके जो डायमेंशन प्रॉपर्टीज है वो भी बिल्कुल सेम है। इसकी जो डायमेंशन प्रॉपर्टीज है दोनों की, डायमेंशियल प्रॉपर्टी जो है इसकी सेम है। अब वो बॉडी कितना एब्जॉर्ब करेगी तो उस बॉडी पे डिपेंड्स रहेगा कि ये चाहेगी यार मुझे इतनी ही हीट चाहिए तो वो इतनी लेगी, मगर उन दोनों की एब्जॉर्प्टिव पावर तो सेम होगी। जितना एब्जॉर्ब करेंगे उतना ही इमिट करेंगे, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ वही बोलता है गुड इमिटर आर गुड एब्जॉर्बर। तो सपोज दैट इस T टाइम के लिए हमने इसको छोड़ दिया। अब क्या हो जाएगा, इसमें सपोज दैट हमने कुछ रेडिएशन पड़ रही है, हीट पड़ रही है, T टाइम में इस पे क्यों हीट पड़ी, दोनों की डायमेंशन प्रॉपर्टी सेम है। इसका मतलब इस पे भी जो हीट पड़ने वाली है वो भी कितनी होगी, क्यों ही होगी। दोनों पे पड़ने वाली हीट या रेडिएशन वो दोनों भी सेम होगी। अब क्या है, इसका जो सपोज दैट मान लो इसकी जो एब्जॉर्प्टिव पावर है वो A है और इसकी इमिसिव पावर है E, और ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर होती है A=1। ये हमने आपको पहले वीडियो में क्लियर कटली बता दिया है, वो आपको जरूर देखना है इस वीडियो के बाद, कुछ भी हो जाए। तो एब्जॉर्प्टिव पावर का फॉर्मूला होता है दोस्तों, हीट कितनी हमने उस बॉडी पे इमिट कर दी, हीट इमिटेड, और उसने कितनी हीट एब्जॉर्ब की, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर, हीट एब्जॉर्ब्ड। तो हमने यहाँ से हीट एब्जॉर्ब का फॉर्मूला बनाया था, हीट इमिटेड को इस तरफ भेज दिया, तो हीट एब्जॉर्ब्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, A टाइम्स ऑफ हीट इमिटेड। और हमने आपको हीट और इमिसिव पावर का भी फॉर्मूला बता दिया है, हीट इमिटेड का फॉर्मूला भी, हीट इमिटेड = वो होता है EAT, उस बॉडी की इमिसिव पावर, सरफेस एरिया उस बॉडी का, और कितने समय के लिए उस पर रेडिएशन पड़ रही है, इसका मतलब वो टाइम जो हमने T मान लिया है। एक बार चेक कर लो कैमरे में, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। EAT, ये दोनों फॉर्मूले हीट एब्जॉर्बेड और हीट इमिटेड, ठीक है। अब इसकी ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर कभी भी 1 नहीं होती, वो सपोज दैट मान लो कि इमिसिव पावर है ब्लैक बॉडी की EB, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या प्रूफ करना है हमको, हीट एब्जॉर्बेड, जितना हीट एब्जॉर्ब हुआ उतना ही हीट क्या हुआ, इमिट हो गया। सबसे पहले ये वाले बॉडी के लिए निकालते हैं हम, हीट एब्जॉर्ब = हीट इमिटेड। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम और आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। हीट इमिटेड, हीट एब्जॉर्ब कितनी हो गई, हीट एब्जॉर्ब A टाइम्स ऑफ हीट इमिट कितनी हो गई, Q = हीट इमिटेड। हीट की इमिटेड कितना हो गया, इसकी इमिसिव पावर है E, सरफेस एरिया है A, और T टाइम तक इस पे हीट इमिट हो रही है। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दो, ठीक है। अब दूसरे वाले की बात करते हैं, इस वाले की। तो इस पे देखो जरा, हीट एब्जॉर्ब कितनी कर ली उसने, हीट एब्जॉर्ब का फॉर्मूला है A, हीट इमिट हो रही है उस पे भी, क्यों ही, क्योंकि उसका डायमेंशनल प्रॉपर्टी सेम है, तो इस यहाँ भी Q आ गया =। अब देखो यहाँ हीट इमिटेड का फॉर्मूला E, ब्लैक बॉडी के लिए B, सरफेस एरिया है A, टाइम है T, सेम। अब देखो जरा यार, एब्जॉर्प्टिव पावर, हीट एब्जॉर्ब के लिए
जो ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर है वो कितना है, 1 है, क्योंकि जितने उस बॉडी पे रेडिएशन पड़े, सपोज दैट मान लो कि उस पे हमने 100 रेडिएशन इमिट कर दिए और उसने 100 के 100 एब्जॉर्ब कर लिए, इसका मतलब 100 डिवाइडेड बाय 100 1 आ गया, वो ब्लैक बॉडी के कंसेप्ट में होता है। तो ए इजिकल टू 1 की जगह रख दिया, तो क्यू इजिकल टू क्या आ गया, EB/ET, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करना है हमको, एक बात देखो, यहाँ से देखो, यहाँ लाइन खींच दी मैंने एक, यहाँ Q/E ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, Q, यह जो A है इस A की जगह ऐसे A/A की जगह E नीचे भेज दिया, A की नीचे E इजिकल टू AT/Q, कुल यहाँ तक। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इस Q को, इस AT को इसके नीचे भेज दिया, Q/AT इजिकल टू E/A, ऐसे लिख सकते हैं। इस E की जगह पीछे इस E के नीचे इस A को भेज दिया और Q के नीचे इस AT को भेज दिया और इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब देखो फिर से एक बार आपको यही करना है, इस Q के नीचे AT को भेज देना है, AT, इस Q के नीचे AT को भेज देना है और बचा क्या, सिर्फ EB, इसे इक्वेशन नंबर 4 दो। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को देख के आपके क्या समझ में आ रहा है, E/A इजिकल टू Q/AT है और EB इजिकल टू Q/AT। इस इक्वेशन की एक बाजू सेम है तो दूसरी भी बाजू ऑटोमेटिकली सेम हो गई, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, E/A इजिकल टू EB। ये हमको प्रूफ करना था, दैट इज द किरचॉफ्स लॉ। समझ में आ गया हमको क्या प्रूफ करना था, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, ये प्रूफ कर दो, या E इजिकल टू KA, ये प्रूफ कर दो, या E/A इजिकल टू K, ये भी प्रूफ कर दो। तीनों में से कोई भी प्रूफ कर दो, किरचॉफ्स लॉ प्रूफ हो गया। जल्दी से इतना नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लिया। ऊपर का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैं जो भी ऊपर लिखा था वो नीचे लिख देता हूँ। हमको क्या प्रूफ करना था, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, ये प्रूफ कर दो, या E इजिकल टू KA, ये प्रूफ कर दो, या E/A इजिकल टू K, ये प्रूफ कर दो, या K क्या है, KB, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। कांस्टेंट क्या है समझ में आ गया, E इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। समझ में आया हो तो ही इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे और तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।